विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। आमीन। आइए हम आनंदित और मगन होकर इस गीत को गाएंगे।
मुझे पिता परमेश्वर, से मेरी आत्मा तेरे नाम का धन्यवाद देती है। इस पूरे सप्ताह भर परमेश्वर ने हमें संभाला। हर कदम जो हम चल पाए, ये है वह उसका अनुग्रह था। हमें कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं कि हम एक सांस भी ले सके, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह है। This is your grace, O Lord, by which we stand here, Lord Jesus. एक बार फिर पूर्ण मन के साथ, पूरे मन के साथ इस बात को कहें। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि प्रभु लगातार आपको और आपके जीवन को आशीषित कर रहा है। आपका परिवार लगातार जो है प्रभु में बढ़ रहा है। और मैं इसलिए आज आपको उत्साहित करने के लिए प्रभु के वचन से एक बात बताना चाहता हूं, जो भजन संहिता उसके 86 अध्याय उसके 11 पद में पाया जाता है। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। जो यहाँ पे दाऊद राजा की प्रार्थना है, जो भजन का लेखक है, वो यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा मुझे अपना मार्ग दिखा। मेरे प्रियो, ये सत्य है कि हम सब अपने विचारों से, अपने तरीकों से कामों को करना चाहते हैं, पर जब हम प्रभु में आ जाते हैं, जब प्रभु को हम जान लेते हैं और मान लेते हैं, तो हम चाहते हैं कि प्रभु हमें अपना मार्ग दिखाए, हम उसके बताए हुए मार्ग पे चलें। और ये आज आपकी और मेरी प्रार्थना भी होनी चाहिए कि प्रभु तू हमें अपना मार्ग दिखा, क्योंकि उसका मार्ग सत्य मार्ग है और वह चाहता है कि हम न केवल उसके मार्ग में चले परंतु बढ़ें और उसकी महिमा को देखें। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस अद्भुत मार्ग में हमें चलाना चाहता है, पर क्या हम सचमुच में यही प्रार्थना को कर रहे हैं कि तू अपना मार्ग हमें दिखा? मेरे प्रियो, भजन संहिता उसके 27 अध्याय और उसके 11 पद में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे दोहरियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मेरे प्रियो, जो जीवन हम जी रहे हैं, इस जीवन को एक है जो अगुवाई करना चाहता है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और निरंतर आपकी और मेरी यह प्रार्थना होनी चाहिए कि वह हमारी अगुवाई करे, क्योंकि उसके मार्ग में जो है जीवन है। क्योंकि जब वह हमारी अगुवाई करता है, उस समय में हम शत्रुओं से बचे रहते हैं, क्योंकि वह जो मार्ग बनाता है वह चौरस होता है, सकरा नहीं होता, उसमें संकट नहीं होता, उसमें समस्याओं में हम घिर नहीं जाते, क्योंकि वह जो मार्ग होता है वह हमें बचाने के लिए उसमें लेकर जाता है। भजन संहिता उसका 16 अध्याय और उसके 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मेरे प्रियो, जब हम उसमें हो जाते हैं, उसमें बन जाते हैं, तो वो हमें जीवन का रास्ता दिखाता है। उसके पास में जीवन का मार्ग है, पर क्या आप और मैं उस मार्ग में चलने के लिए तैयार हैं? मूसा जो है निर्गमन उसका 33 अध्याय और उसके 13 पद में इस प्रार्थना को करता है। वह कहता है कि तू अपना मार्ग हमें दिखा, और यहां लिखा हुआ है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहां मूसा जो मांग कर रहा है, वो कह रहा है, टीच मी योर वेज, अपनी गति मुझे समझा दे। जब हम इस जीवन को जी रहे हैं
तो बहुत सी बार बहुत से जीवन की बातों में हम जो है अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को जोड़ लेते हैं और हम चाहते हैं कि हम जैसा चाह रहे हैं वैसी चीज़ें हों। परंतु मेरे प्रियो, यदि सचमुच में हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, यदि सचमुच में कहते हैं कि परमेश्वर हमारा राजा और प्रभु है, तो हमें अपने जीवन को उस पर निर्भर करना ज़रूरी है, क्योंकि वह चाहता है कि हम अपनी निर्भरता को उस पर डाल दें और वह हमारी अगुवाई करे। और यदि आप चाहते हैं कि आप सफल हों अपने जीवन में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पूर्ण निर्भरता को उस पर डाल दें। पूरी निर्भरता, जब आप पूरी निर्भरता उस पर ढाल देंगे तो वह आपकी लगातार अगुवाई करेगा। भजन संहिता 103 और उसके 7 पद में लिखा हुआ है, मूसा ने प्रार्थना की, उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपनी गति को समझाने, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम मांगते हैं कि तू प्रभु अपनी राह हमें बता, अपने मार्ग को हमें दिखा, अपने मार्ग में हमें चला, अपने मार्ग को हमें सिखा, तो ऐसा ही करने में परमेश्वर सक्षम है। मेरे प्रियो, भजन संहिता उसका 16 अध्याय और उसके 2 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, यू आर माई गॉड। मैंने परमेश्वर से कहा कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। आप इस बात को जान लीजिए कि यहाँ पर भजन का लिखने वाला है इस बात को बिल्कुल साफ तौर से बता रहा है। पहले वो प्रार्थना करता है कि तू अपना मार्ग हमें दिखा, अपने मार्ग में हमें लिए चल और तू अपना मार्ग हमें दिखाएगा। परंतु यहाँ पर वो कहता है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, तू ही मेरा प्रभु है। जो ये स्टेटमेंट है, मेरा प्रभु है, ये इस बात को दिखा रहा है कि पूर्ण रूप से भजन का लेखक परमेश्वर पर अपनी निर्भरता को डाल देना चाहता है। हम लोगों ने मूसा के जीवन से सीखा कि उसके उदाहरण को देखा कि मूसा जब ये प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि मुझे अपनी गति समझा दे, अपनी गति बता दे, तो वो यहां पर अपनी पूर्ण समर्पण को, पूर्ण निर्भरता को परमेश्वर पर डाल रहा है और कह रहा है कि जैसा तू चाहता है वैसा मैं होने पाए, वैसा मैं चलने पाऊं, जहां तू लेके जाना चाहता, जैसा तू अगुवाई कर रहा है वैसे ही मैं बढ़ने पाऊं। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं भी कहते हैं कि हाँ परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर है, तू जीवता और सच्चा और हमारे जीवनों का, हमारे परिवार का परमेश्वर है, तो आप अपनी निर्भरता और समर्पण को उस पर डाल रहे हैं और आप उससे कहने पाएंगे कि तू हमें अपना मार्ग बता दे, तू हमारी अगुवाई कर। गलतियों उसका 2 अध्याय और उसका 20 पद में वह मार्ग जो प्रशस्त किया है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके बारे में बात करता है। गलतियों उसका 2 अध्याय और उसका 20 पद, वहां लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं शरीर में जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो क्रूस है मसीहों के लिए एक मार्ग है, जो क्रूस का मार्ग है, यीशु मसीह उस मार्ग पर से होकर के चला है। और जब आप और मैं अपने जीवन को मसीह में जी रहे हैं तो उस मार्ग से होकर के, उस क्रूस के मार्ग से होकर के जाना जरूरी है। अपने क्रूस को उठा करके उसके पीछे चलना जरूरी है, क्योंकि आप और मैं उसके चेले हैं। पर जो क्रूस है वो मृत्यु को दर्शाता है। क्रूस जो है वो मृत्यु को बताता है, एक भयानक मौत को बताता है, पर साथ ही साथ क्रूस जो है जीवन को भी बताता है, क्योंकि एक भयानक मौत प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे बदले ले ली और हमें उसने उस क्रूस पर से ही जीवन दे दिया है। मेरे प्रियो, ये क्रूस जो था आपके और मेरे लिए भी भयानक मौत के समान था, परंतु उस प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर मृत्यु के द्वारा आपको और मुझको जीवन दे दिया है। एक पाप जो उत्पत्ति में आया था, उस कारण से, आदम और हवा के उस पाप के कारण से उस दिन ही सुनिश्चित हो गया था कि एक महाबलिदान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का होगा और उस महाबलिदान के द्वारा आप और मैं बचाए जाएंगे। समस्त मानव जाति जो उस बलिदान को ग्रहण करेगी वह बचाई जाएगी। इसलिए अब हमें क्या करना है? जब हम कहते हैं कि हाँ हम
प्रभु अपने मार्ग को हमें बता दे, हम तेरे उस मार्ग पे चलेंगे, तेरे उस इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो जरूरी है कि हम प्रतिदिन प्रभु में मरें और प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह में जीवन को प्राप्त करें। फिर से मैं कह रहा हूं, यदि आप कहते हैं हाँ प्रभु तू मेरे मार्ग को प्रशस्त कर, तेरे आज्ञा अनुसार, तेरी इच्छा अनुसार मैं जीवन को जीना चाहता हूं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम प्रतिदिन यीशु में मरें और प्रतिदिन यीशु में जीवित रहें। हालेलुया। क्योंकि अब क्या हो गया है, गलती उसके 2 अध्याय और उसके 20 पद के अनुसार से, और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। I live no more but Christ is alive in me। मेरे प्रियो, मसीह अब मुझ में जीवित है। तो अब आपको और मुझको क्या करने की जरूरत है? आपको और मुझको इस बात को सुनिश्चित करने की जरूरत है कि यीशु मसीह मुझ में और आप में पाया जाता है, और अब उस यीशु मसीह को हमें प्रदर्शित करने की जरूरत है, अपने जीवन से दिखाने की जरूरत है। कुलुसियों उसका 3 अध्याय और उसका 4 पद वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। मेरे प्रियो, हम मसीह में उसकी महिमा के साथ में प्रकट किए जाएंगे, पर आप जानिए कब? जब हम उस मसीह को अपने आप में जीवित रहने देंगे। तो अब हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें 2 चीजें करने की आवश्यकता है। पहला है, हमें समर्पण करने की आवश्यकता है। हम प्रार्थना तो करते हैं कि टीच मी योर वेज, प्रभु अपना मार्ग हमें सिखा, अपनी गति हमें समझा दे, परंतु जरूरी ये बात है कि हम समर्पण करें। किस बात का हम समर्पण करें? अपने जीवन का समर्पण करें, अपने विचारों का समर्पण करें, अपने योजनाओं का समर्पण करें, अपने जो इच्छाओं का समर्पण करें। होने दे कि प्रभु उन बातों में जो है निर्णय लें, अपने निर्णयों को प्रभु में डाल दें। आपके जीवन के, आपके परिवार के, आपके कामकाज के हर एक निर्णयों का आप उसमें समर्पण कर दें। भजन संहिता उसका 16 अध्याय और उसका 5 पद इस बात को बहुत अच्छे से दर्शाता है। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरा भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे प्रियो, आपका और मेरा भाग दुनिया की चीजें नहीं हैं। बहुत सी बार आप और मैं सोचते हैं कि जो सारी भौतिक चीजें हैं, सारी चीजें हैं वो मेरी हैं, ये काश मेरा भाग बन जाता। परंतु आप जानिए, आप अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप परमेश्वर को अपना भाग बना लें। परमेश्वर हमारा भाग बन जाएगा तो ये सारी चीजें अपने आप उसमें शामिल हो जाएंगी। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 33 पद, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें आप ही मिल जाएंगी। आइए मैं और आप उसके राज्य की खोज करें, उस परमेश्वर के राज्य की खोज करें। आइए आप और मैं जो है उसके मार्ग में, उसके द्वारा प्रशस्त किए हुए मार्ग में, उसकी गति में हो जाएं, तो आप ही ये सारी वस्तुएं हमारा भाग बन जाएंगी। क्योंकि जो आशीषों का स्रोत है, यदि आप स्रोत को थाम लेंगे तो आप ही सारी चीजों को प्राप्त करने वाले बन जाएंगे। तो आप और मैं अब क्या करें? मेरे प्रियो, हम प्रतिदिन हम इस बात को कहते रहें कि यहोवा परमेश्वर मेरा भाग है, मेरे कटोरे का हिस्सा है और मेरे भाग को तू ही स्थिर रखता है। हालेलुया। लगातार दोहराते रहें। There is nothing in this world, कोई भी बात इस संसार में, कोई भी चीज इस संसार में नहीं है जो आपको और मुझको तृप्त कर सकती है, पर एक है परमेश्वर यहोवा जो आपको और मुझको तृप्त कर सकता है, जब वो हमारा भाग बन जाएगा। इसलिए क्या करें प्रियो? आइए लगातार जो है उसकी ओर भागें, लगातार उसमें देखें, क्योंकि
हो सकता है इस समय में आप सोच रहे हो कि मेरी ये आवश्यकताएं हैं, मेरी वो आवश्यकताएं हैं। आपकी आवश्यकताएं बहुत कुछ हो सकती हैं, परंतु परमेश्वर यहोवा को अपना भाग बना ले। कैसे? अपने जीवन को उसे समर्पित करने के द्वारा, अपनी इच्छाओं को उसे समर्पित करने के द्वारा, अपनी आवश्यकताओं को उसे समर्पित करने के द्वारा। समर्पण सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कैसे हम उसके उस मार्ग में बने रह सकते हैं स्वीकार युक्ति के द्वारा। क्या है कन्फेशन या स्वीकार युक्ति? ये एक प्रकार का अंगीकार है। हमें बार बार दोहराते रहना, कहते रहना जरूरी है कि परमेश्वर तू मेरा भाग है, परमेश्वर तू मेरा भाग है। भजन संहिता उसके 73 अध्याय के 23 पद में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। Psalms chapter 73 verse 23 में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो भी मैं निरंतर तेरे ही संग था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। मेरे प्रियो, अंगीकार करते रहे कि उसने मुझे थाम रखा है, उसने छोड़ा नहीं है। आपकी कमी घटियों में, आपकी कमजोरी में, आपकी परेशानी में, आपकी बीमारी हारी में, आपके दुखी समय में उसने आपको छोड़ नहीं दिया है, आपको त्याग नहीं दिया है, पर वो आपके साथ है। आपके आंसुओं में आपके साथ है। वह एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको थामे हुआ है। पिछले कई हफ्तों से जो है एक गाना मेरे बार बार दिमाग में चल रहा है, बाबा बाबा मेरे चित्त में, मेरे याददाश्त में आता रहता है। वो गाना है, संभालने वाला मैं ही तो हूं, फिर तू क्यों चिंता करता है। हालेलुया। संभालने वाला वह परमेश्वर यहोवा है। उसने अपने दाहिने हाथ को बढ़ा करके आपको और मुझको थाम लिया है। तो अब हम क्या करें? आइए आप और मैं जो है लगातार उस अंगीकार को वो पकड़े रहें, थामे रहें। वह कन्फेशन जो हमने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर जान के किया, वह कन्फेशन, वह अंगीकार, वह स्वीकारोक्ति जो हमने कहा कि अब तू ही हमारा परमेश्वर पिता है, उसे पकड़े रहें, उसे थामे रहें और लगातार उसके साथ बढ़ते रहें। मेरे प्रियो, आप जानिए कि बहुत से लोग जो है इस स्वीकारोक्ति को छोड़ देते हैं कि परमेश्वर मेरा भाग है। बहुत से लोग इस स्वीकारोक्ति को छोड़ देते हैं कि उसने मेरा हाथ थामा हुआ है। मेरे प्रियो, दाऊद जो भजन 23 का लिखने वाला है, इस प्रकार से कहता है, चाहे मैं मृत्यु से भरी हुई घोर अंधकार की तराई में से होकर के चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आपके और मेरे साथ एक जीवित, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो जब आप इस प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी गति मुझे समझा दे, इस स्वीकारोक्ति को भी थामे रहें। जब आप कहते हैं प्रभु अपने मार्ग को मुझे सिखा दे, अपने मार्ग में मुझे चला, तो इस समर्पण और स्वीकारोक्ति को भी थामे रहें। भजन संहिता उसका 16 अध्याय और उसके 8 पद में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। क्या है ये दाहिने हाथ रहना? हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे साथ बना रहता है। मैं देख रहा था कि कई एक पेड़ जब झुकने लगते हैं, उनके वजन की वजह से जब ये बढ़ते हैं और वे झुकने लगते हैं, तो उनको सहारा देने के लिए कुछ लकड़ियां लगा दी जाती है, रस्सियों को बांध दिया जाता है ताकि वे सीधे बढ़ सकें। मेरे प्रियो, जब हमारे हालात खराब होते हैं, विषम परिस्थितियां होती हैं, तो हम डगमगा ना जाएं, इसीलिए परमेश्वर हमारे दाहिने बना रहता है। परंतु कब? जब हम समर्पण करते हैं, जब हम स्वीकारोक्ति करते हैं, अर्थात अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर तू ही है, वह हमारे साथ बना हुआ है, उसने हमें छोड़, त्याग और भुला बिसरा नहीं दिया है, परंतु वह हमें थामा हुआ है, हमसे अब भी प्यार करता है। हम जब अपने जीवन के सबसे निचले स्तर में हैं, तब भी उसने हमें भुला नहीं दिया है। जब हम सबसे असफलता में हैं, तब भी उसने हमें छोड़ नहीं दिया है। हो सकता है हमारे रिश्तेदार, मित्रगण और पड़ोसी लोग, हमारे आसपास साथी, कर्मचारी लोग छोड़ गए हों, भाग गए हों, हमारी आवश्यकता के समय हम अकेले हों, परंतु परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। मेरे प्रियो,
इस बात को आप जान लें, जब परमेश्वर से आप कहते हैं कि अपनी गति समझा दे, जब वह गति समझाना शुरू करता है, जब वह अपने अपने मार्ग को बताना शुरू करता है मेरे प्रिय, तो बहुत सी बार कठिनाइयों में से होकर के हमें जाना पड़ता है। परंतु जानिए, इन सब के बीच में जब आप समर्पित रूप से अंगीकार करते रहेंगे कि प्रभु यहोवा ने मुझे थामा हुआ है, उसने मुझको पकड़ा हुआ है, वह मेरा भाग बन गया है, वह मेरे कटोरे में का हिस्सा बन गया है, वह आपको पार भी लगाएगा। हालेलुया। हो सकता है थोड़े दिन के आंसू आप देख करके सोच रहे हो कि अब ये आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, परंतु वह है, उसने आपको नहीं छोड़ा है। याद रखिए, आप उस परमेश्वर यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखें। इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, मैं इसे पढ़ना चाहता हूं। I have set Jehovah before me because he is at my right hand, I shall not be moved। मैं हिलाया नहीं जाऊंगा, कोई परिस्थिति आकर के मुझे हिला नहीं देगी, क्योंकि वह परमेश्वर यहोवा है जिस पर अब मैंने अपना भरोसा रखा हुआ है। एक लालच है, एक चुनौती है कि हम अपनी समझ का सहारा लेने लग जाते हैं, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। परंतु आप जानिए, जब परमेश्वर अपनी गति को समझाता है, जब परमेश्वर अपने मार्ग को हमें दिखाता है, तो पूर्ण निर्भरता उसी में होनी चाहिए, पूर्ण भरोसा उसी में होना चाहिए। क्योंकि नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा हुआ है बहुत अच्छे से कि जो है हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हम सब उसके उस निकाले हुए सीधे मार्ग में चलना चाहते हैं, परंतु मेरे प्रियो, हमें एक काम छोड़ना पड़ेगा, वह है अपनी समझ का सहारा लेना, अपनी सोचों को सोचना कि सबसे मूल्यवान है, सबसे बहुमूल्य है, सबसे बुद्धिमान मैं ही हूं। आइए अपना भरोसा, अपना विश्वास उस पर डालें, तब वो हमें अपनी गति समझा देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और प्रभु यहोवा से कहें कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं पूर्ण समर्पण के साथ इस बात की स्वीकारोक्ति करते हुए कि तू ही है जो मुझे अपनी गति समझा देगा, तू ही मेरा भाग है, तू ही मेरा हिस्सा है, और तुझी पर मैं भरोसा रखता हूं। मैं अपनी निर्भरता तुझ पर डालता हूं, क्योंकि तू ही मुझे मेरे साथ होता है, मेरे सम्मुख होता है, और मुझे हिलने नहीं देता, टलने नहीं देता। परिस्थितियां तो आती हैं, परंतु तू ही मुझे बचाता है। परमेश्वर, इस समय में हम तेरे चरणों के करीब आते हैं, हम धन्यवाद करते हैं तेरी अद्भुतता के लिए। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है, ओ दाऊद प्रार्थना करता है कि हे यहोवा, तू मुझे अपना मार्ग सिखा दे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी तू अपना मार्ग सिखा दे, कि हम तेरे मार्ग में बढ़ने पाए। और प्रभु जी, जब हम इस मार्ग में बढ़ते हैं तो बहुत सी चुनौतियां और समस्याएं आती हैं, परंतु हम चाहते पिता परमेश्वर, इन सब के मध्य में भी हमारा समर्पण तेरे प्रति बना रहने पाए। प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर इस बात की स्वीकारोक्ति करने पाए कि तू हमारा भाग ठहरा है। प्रभु, हमारा भरोसा और विश्वास तुझ में ही रहने पाए। और हम विनती और प्रार्थना करते हैं कि हम लगातार तेरी बातों में, तेरी इच्छाओं में और तेरी मर्जी में बढ़ते रहें। हम चाहते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर, तेरी बातें हमारे जीवन में पूर्ण होने पाए। और जो भाई लोग, जो बहन लोग और जो परिवार प्रभु जी इस समय में आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रभु जी संकट के दौर में से होकर के जा रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, प्रभु तेरी शांति उन्हें मिलने पाए, तेरा छुटकारा उन्हें मिलने पाए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं कि वे आत्मिक रूप से उन्नति करने पाए। तेरी शांति को प्रत्येक के जीवन में हम कहते हैं। इस विनती और प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो इस नीचे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वचन के द्वारा आशीषित करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।